ऐसी विषम परिस्थिति में, दुख की घड़ी में, जो अपने प्रारब्ध को अथवा ईश्वर की इच्छा को कारण मान लेता है, उसे संतोष होता है, उसका दुख कम हो जाता है। अदृष्टमात्मनस्तत्त्वं यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति अदृष्ट को कारण मान लेता है, उसे मोह नहीं होता, वो दुखी नहीं होता, वो धैर्य धारण कर लेता है। ये अदृष्ट क्या है? अदृष्ट माने जो दिखाई न पड़े उसको कहते हैं अदृष्ट, अर्थात पुण्य और पाप। पुण्य पाप को वेदों में अदृष्ट कहा गया है, मीमांसा शास्त्र में। पुण्य पाप दिखता नहीं है। आप यज्ञ करोगे तो यज्ञ करने से पुण्य उत्पन्न हुआ, लेकिन वो पुण्य क्या है? लाल रंग का है कि पीले रंग का है कि 1 ग्राम का है कि 100 ग्राम का है, मोटा है, पतला है, हल्का है, क्या है? उसका कोई स्वरूप नहीं, अदृष्ट है, वो दिखता ही नहीं। उसी तरह पाप भी है। आप किसी की हत्या कर दो, उस हत्या से जो पाप उत्पन्न हुआ वो पाप दिखाई नहीं पड़ता, अदृष्ट है, लेकिन समय आने पर वो अपना काम करता है। ये दृष्ट सृष्टि जो दिख रही है, ये दृष्ट है, दिखाई पड़ रही, लेकिन इस दृष्ट का कारण क्या है? बोले अदृष्ट है, जो दिख नहीं रहा। संसार में जो सुख दुख हम देख रहे हैं, सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, ये सुख दुख तो दिख रहा है, लेकिन सुख दुख का जो मूल कारण है वो अदृष्ट है, वो नहीं दिख रहा। वो क्या है? बोले वही पाप और पुण्य है। पाप दुख का कारण है और पुण्य सुख का कारण। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने ही कर्मों का फल हम भोगते हैं। सुख अगर मिल रहा है तो हमारे पुण्य कर्मों का फल है, और दुख मिल रहा है तो हमारे ही पाप कर्मों का फल। लेकिन जब दुख आता है तो हम ये नहीं सोच पाते कि हमारे ही किसी कर्मों का फल, फिर तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, इनके कारण ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा किया इसलिए हुआ। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म को, ईश्वर को हम मिथ्या दोष लगाते हैं, लेकिन होता क्या है? हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। ये अदृष्ट प्रारब्ध, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अगर इस बात को व्यक्ति समझ ले तो बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति में भी व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता है।